गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट द एरर एनालिसिस। तो बच्चों, एरर, सबसे पहले एरर आपको जो डिक्शनरी, जैसे बेटे आपने कोई भी फिजिक्स का वर्ड पढ़ना तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी मीनिंग उसका पता होना चाहिए। एरर क्या होता है बेटे? गलती। ठीक है बेटे, गलती हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? एरर। ठीक है, अब गलती को कैसे लिखेंगे? गलती। ठीक है बेटे, इसको बोलते हैं एरर। ठीक है, जो मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक, उसको बोलते हैं एरर। आपको पता है बेटे, क्योंकि फिजिक्स जो है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो इसमें हर चीज़ प्रैक्टिकली की जाती है, तो इसलिए कोई ना कोई हमारा स्कोप रह जाता है गलती में, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि वो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये समझ लेना बेटे आपने ढंग। सिग्निफिकेंट क्या होता है? अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए, महत्वपूर्ण, ऐसी फिगर जिसके बहुत ज़्यादा महत्व है उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें लिखा हो द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन ए पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसमें बेटे रूल्स क्या है बेटे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ढंग से इसका क्वेश्चन भी आता है बेटे। तो रूल्स क्या है कि सबसे पहले कि ऑल नॉन जीरोस, जो भी जैसे 4, 6, 7, 8, जैसे नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो मीन्स इसमें ज़ीरो नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इसमें पूछा जाए कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। सेकंड है बेटे, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। कि जैसे 4, 0, 0, 5 है, कि ये तो दोनों नॉन जीरो हैं बेटे, लेकिन इनके बीच में जीरो कहाँ आ रही हैं? इन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो इसमें भी कितने होंगे बेटे? सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे बच्चों। ठीक है। थर्ड रूल है इसका कि ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे 0.0095 है बेटे, तो ये बोला हुआ है कि नॉन ज़ीरो से पहले हैं डिजिट्स ज़ीरोस, वो क्या होगी? वो यहाँ पर क्या होगी? सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। बोलने का मतलब है कि इसमें सिर्फ क्या होंगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी बेटे। ठीक है। अच्छा, फोर्थ के 2 पार्ट हैं बेटे कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे आर नॉट फॉलोड बाय एनी नॉन ज़ीरो डिजिट। बोलने का मतलब कि ऐसे 30.00 है, ये कहाँ है बेटे? द जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, सो ये क्या होगी बेटे? इट विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, बी है इसका ही, तो इसमें लिखा है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा बेटे? 0.07800, तो इसमें कितनी होगी? ये वाली जो है ये क्या होगी? इट इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट, ये भी, लेकिन ये जो है वो क्या होगी? सिग्निफिकेंट होगी बेटे। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है बेटे इसका, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, जैसे 2020। अब इसमें क्या होंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इसमें, तो ये जो राइट एज वाली जीरो जो ये इसमें सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं होगी। मीन्स इसमें कितने होंगे? इट विल हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, इसका बी है, इसका ए पार्ट पढ़ लिया। अब बी में क्या दिया हुआ इसमें कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे आर फ्रॉम एनी मेजरमेंट, कि अगर यही किसी मेजरमेंट में आ रही है बेटे, मेजरमेंट जैसे आपने कोई भी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वो नापी हुई है, तो उसमें ये ज़ीरो कंसीडर हो जाएगी बेटे। मीन्स जब मेजरमेंट में होगी तो ये आ जाएंगी, अगर नॉर्मली होगी तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी बेटे। ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, और ढंग से पढ़ लेना है, इसमें सिग्निफिकेंट का कोई क्वेश्चन भी आता है बेटे। हाँ बेटे, इसमें ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, आगे है इसमें एरर्स कितने टाइप के होते हैं बेटे, टाइप्स ऑफ एरर, इसमें हम ये पढ़ेंगे अब, जो कि हमारे इसमें प्रैक्टिकल पर्पस में यूज़ भी होते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स 3 तरह के याद रखना बेटे। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, 3 होंगे ये। नंबर 2 एक एब्सोल्यूट एरर होगा, एक क्या होगा बेटे? रिलेटिव एरर। क्या होगा? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और थर्ड होगा
परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। वेरी इजीली आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको करेंगे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखेंगे बेसिकली आपको बेटे समझना है कि एरर क्या होता है, क्या चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बेटे आपको, जैसे हमने बात कर ली, जैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की, आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली एक्चुअल वैल्यू की होती है 9.8 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कौन सी वैल्यू बेसिकली, दिस इज़ द ट्रू वैल्यू, ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। और आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई जी एक्सपेरिमेंटल, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया तो माना आपकी उसमें वैल्यू कितनी आ रही है बेटे 8.78, ठीक है, इतनी आ रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है बेटे आपकी ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू है और ये एक्सपेरिमेंटल। क्योंकि देखा होगा आपने कि एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कई बार जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं आती हैं। ठीक है बेटे, तो उस केस में हम इसको कैसे मीन्स इसमें एरर आ गया, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 8.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर एरर आ गया। तो बेटे यही एरर जो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या होता है बेटे, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है बच्चों, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके बेटे, तो इसमें देखेंगे कि जैसे 9.8 आ गया माइनस 8.78। ठीक है बेटे, तो कॉपी में लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आया बेटे वो कितना आया, हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है वो आया 1.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर होगी बेटे बात ये कि बेसिकली एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू जो होती है उससे माइनस कर दें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है बच्चों, और करते कैसे हैं इसको, इन दिस आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब आते नेक्स्ट जो हमारी वो आती है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटे, ट्रू वैल्यू। मैंने इसको आपको वो एग्जांपल से भी शो किया हो तो वेरी इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से। तो अगर इस केस में हम देखें तो हमारा जो रिलेटिव आएगा वो एरर आएगा वो क्या आएगा 1.02 अपॉन 9.8। ये हमारा क्या होगा बेटे रिलेटिव एरर। ठीक है बच्चों, अब थर्ड है हमारा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, दिस इज द परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर। इसकी क्या करनी है आपने, परसेंटेज निकाल देनी है। ठीक है, क्या होगा ये परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर, ठीक है बेटे, मीन्स 1.02 9.8 इंटू 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटे, दिस इज द परसेंटेज एरर। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल भी कराए हुए हैं, मैं आपको करके बताता हूँ कि निकालना कैसे है आपने बेटे। ठीक है, क्योंकि कई बार बेटे इसलिए फिजिक्स क्या एक एक्सपेरिमेंटल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि कई बार हम थ्योरी में कुछ और पढ़ते हैं लेकिन जब हम उसका एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल करते हैं तो वो नहीं होता है। तो इसको कैसे करना बेटे आपने, देखो बेटे जैसे एक एग्जाम्पल दिया होगा कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट इज, जैसे लेंथ क्या है बेटे 25.2, ठीक है बेटे सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ क्या है बेटे दिस इज 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एंड हैव बीन मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये क्या आ गया आपका 0.1 सेंटीमीटर जो है, व्हाट इज दिस, दिस इज एब्सोल्यूट एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बेटे, ये क्या हमारा 0.01 जो वो एब्सोल्यूट एरर है। अब देखो बेटे इसको करना कैसे है, तो पूछा क्या आपने, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया। एरिया में आपने बेटे परसेंटेज एरर निकाल, एरिया में। अब एरिया क्या होता है बेटे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो हमें पता है कि परसेंटेज निकालेंगे कैसे हम, परसेंटेज एरर इन एरिया। क्या हो गया बेटे ये परसेंटेज एरर इन लेंथ
प्लस, याद रखना बेटे आपने, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब एरर निकालना तो इतना ध्यान रखना हमेशा अपने प्लस करना, ना कि मल्टीप्लाई। परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ। ओके बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ए लिखते हैं हम, परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होगा बेटे, एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू 100 प्लस यहाँ क्या आएगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है बेटे, ये क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन लेंथ, और ये क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ। और ये क्या होता है बेसिकली, एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ, और ये ट्रू वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, ये एब्सोल्यूट एरर ऑफ लेंथ है, जैसे कि हमने अभी परसेंटेज एरर में किया था। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता बेटे डेल्टा एल और डेल्टा बी की क्या वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट एरर दिया था, यही क्या होता है बेसिकली, डेल्टा एल और डेल्टा बी की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1, और लेंथ की क्या वैल्यू थी बेटे 25.2, ठीक है, इंटू 100। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ भी 0.1, और इसकी जो ब्रेड्थ की वैल्यू थी वो क्या आ गई 16.8, और यहाँ पर इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व आप वेरी इजीली कर पाएंगे। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी, इसको हम मल्टीप्लाई करके वेरी इजीली परसेंटेज, क्योंकि हमसे परसेंटेज एरर पूछा हो बेटे, तो इसको हम वेरी इजीली 100 बाहर ले जा सकते हैं। 0.1 25.2 प्लस 0.1 16.8 इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो इसको वेरी इजीली आप कर सकते हैं। इसकी एलसीएम ले सकते हैं 25.2 और यहाँ पर 16.8। ठीक है बेटे, यहाँ पर कितना आएगा, ये 0.1 इंटू 16.8 और प्लस 0.1 इंटू 25.2 और साथ में 100। ठीक है बच्चे, तो इसको आप वेरी इजीली मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटे, अच्छा इसके बाद है बेटे हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। हाँ, इसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रोपेगेशन ऑफ एरर वेरी इजीली आपको कर, इसके बाद इसमें ज़्यादातर बेटे न्यूमेरिकल आते हैं, याद रखना। फर्स्ट चैप्टर में से डायमेंशन से आएगा न्यूमेरिकल, या हमारा न्यूमेरिकल आएगा एरर से। ज़्यादातर एग्जाम्पल इसमें एरर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेटे, और वेरी इजीली आप कर सकते हैं। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है बेटे। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे करेंगे, आपने देखा होगा बेटे कि जैसे हमारा कई चीज़ें रिज़ल्ट ऐसे हैं जिसमें क्या होता है बेटे, हमारा सिंपल एडिशन होती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, कईयों में डिवाइड होता है, कईयों में एक्सपोनेंशियल होता है, वो देखेंगे हम। तो इसमें क्या होगा बेटे कि जब व्हेन द रिजल्ट में क्या है बेटे, एडिशन, रिजल्ट इन्वॉल्व्स द एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जैसे कि हम पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, तो पैरीमीटर में क्या आता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ आता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट हैं, जैसे ये रिजल्ट है, माना ये पैरीमीटर है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, 2a और 2b मान लिया। अब इसमें क्या होता है बेटे कि आपने, जैसे हमने पहले कहा है कि हमने बेसिकली एडिशन, कि जब रिजल्ट में एडिशन आ रहा है तब हमारा जो एरर कितना आएगा, इसमें रिजल्ट में एरर कितना आएगा, आपने बेटे नोट साथ में रखने हैं। तो इसमें देखा होगा कि प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है, और प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा होता है बेटे एक एरर के लिए शो कर रहे हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एरर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। प्लस 1 माइनस डेल्टा एन प्लस माइनस डेल्टा बी आर द क्या है बेटे, ये एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी। ठीक है बेटे, ए और बी में 2 एरर्स हैं। ठीक है बेटे, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर डेल्टा ए और डेल्टा बी है एरर्स, तो यहाँ पर भी डेल्टा होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, माना ये इसमें एरर आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और साथ में यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको अलग कर दिया बेटे हमने, ये जो था, और हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हमने प्लस माइनस बाहर ले लिया है। तो आपको पता है एक्स क्या था हमारा, ए प्लस बी, यही था बेटे। तो एक्स से ये कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इससे प्लस माइनस कट हो जाएगा और हमारे पास जो एरर क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये ध्यान रखना है बेटे कि जब रिजल्ट में व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स एडिशन, कि उसमें एडिशन आ रही है, तो हमारा जो प्रोपेगेट कैसे करेगा एरर में सिंपली एब्सोल्यूट एरर को प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो दूसरे मैं डायरेक्टली इसमें लिख दूंगा, जब व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स सब्ट्रैक्शन। इसमें किया, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं बेटे। तो इसमें भी हमारा जैसे माना कोई एक रिजल्ट है एक्स, इसमें क्या आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है। ठीक है बेटे, ए और बी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो एब्सोल्यूट एरर इन एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इतना ध्यान रखना है बेटे आपने कि जब प्लस होगा तब भी एरर में एब्सोल्यूट एरर प्लस होते हैं, और जब माइनस है तब भी हमारे एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इतना ध्यान रखना, माइनस नहीं होगा बेटे यहाँ पर। ठीक है। थर्ड है बेटे आपका व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कि जब रिजल्ट में क्या है बेटे, मल्टीप्लिकेशन, तब क्या आएगा, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू ए बी। ये मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल इसका अगर देखें तो हमारा जो एरिया आता है बेटे, एरिया में क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आता है। तो उसी तरह के ऐसे कुछ रिजल्ट भी हैं जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इस केस में ध्यान रखना है बेटे, इसमें रिलेटिव एरर आता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये ध्यान रखना है बेटे, सभी में जब भी एरर प्रोपेगेट करेगा तो उसमें प्लस ही आएगा बेटे, ये ध्यान रखना है। फोर्थ है इसका बेटे डिवीज़न, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स द डिवीज़न। ये अगर कोई ऐसा रिजल्ट है जहाँ पर डिवाइड हो रहा है कोई चीज़, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी ध्यान रखना आपने, इसमें रिलेटिव एरर आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आप बेटे इसमें देख रहे हैं कि हमारे जो ये है सारे के सारे में प्लस ही आ रहा है, माइनस कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है बेटे, ये डिवीज़न हो गया। अब एक और है इसमें कि व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल अभी आप देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर की फॉर्म में है। फिफ्थ है व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन। ठीक है बेटे, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल ए रेज टू पावर एन आ रहा है, उसमें भी रिलेटिव एरर आएगा बेटे। और आएगा कैसे, इसको सोल्व करते पर उसकी जरूरत नहीं है, अपने इतने ध्यान रखना भाई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसमें एन पहले आ जाएगी, पावर है बेसिकली ये। ठीक है, एन और वही बात डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है बेटे, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर एक्स इज इक्वल टू एन इंटू रिलेटिव एरर इन ए। ठीक है, ये रिलेटिव एरर बन गया, क्योंकि जब भी एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटे, इट बिकम्स रिलेटिव एरर। तो अब बेटे इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके न्यूमेरिकल्स, और वेरी इजीली आप इसको कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें आपके पास दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2, बी रेज टू पावर 3, सी रेज टू पावर एंड डी रेज टू पावर ये 1/2, ऐसे करके कोई रिजल्ट दिया बेटे। तो इसमें अगर देखें बेटे आप, तो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल भी है, जैसे ए रेज टू पावर 2 है, बी रेज टू पावर 3 है, सी रेज टू पावर 1 है, लेकिन ये नीचे है बेटे। और साथ में क्या है बेटे, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, डिवाइड भी आ रहा है। तो इसमें बेटे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें दिया क्या है, परसेंटेज एरर दिए हुए ए बी सी डी में। परसेंटेज एरर इन ए में कितना परसेंटेज एरर है बेटे, इट इज़ गिवन ए। परसेंटेज एरर इन बी इट इज़ गिवन टी। परसेंटेज एरर इन सी इट इज़ 3 एंड परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये परसेंटेज एरर आपको दिए होंगे बेटे, पर इसको अप्लाई कैसे करना है ये ध्यान रखना बेटे। इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं। ओके,
तो इसमें कैसे करेंगे बेटे, x इज इक्वल टू, वही बात, सबसे पहले तो इसको आप खोल के लिख देंगे। जब भी आपने पढ़ा कि a⁻², को हम क्या लिखेंगे बेटे, 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a। ठीक है बच्चों, जो भी हमने किया हुआ है। ठीक है बेटे, ठीक है। अब परसेंटेज की बात है तो यहाँ पर सिर्फ 100 लगा देंगे हम, इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन x। लगे बेटे पता, ये 2 हमने क्यों लिखा बाहर, क्योंकि इसकी पावर जो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, प्लस, अब वही बात फिर, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, ये सारे प्लस में ही आएंगे एरर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है बच्चे, ये क्यों किया, क्योंकि 3 इसकी पावर थी, जैसे अभी हमने किया, इसकी जो पावर है वो पहले आ जाएगी, 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है बच्चों, अब क्या बचा हमारा सी। अब वही बात है, डिवाइड में इसको नहीं देखना आपने, क्या डिवाइड में या ये मल्टीप्लाई में, सिंपल ये प्लस ही होगा। ओके बेटे, तो इसकी जो है बेटे, इट विल बी क्या होगा, प्लस। अब इसकी पावर 1 नहीं है तो क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है बच्चों, और जो लास्ट है हमारा बेटे डी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, डी की क्या पावर है यहाँ पर, 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है बच्चों, ऐसे होगा। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब वही बात बेटे, अब 100 भी लिख देंगे। 100 क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली ये परसेंटेज एरर हमने इसका बना दिया है। तो क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम, परसेंटेज एरर इन x। तो पुट करते चलो बेटे, 2 लिख दिया पहले हमने, और डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन a, जो कि था क्या बेटे हमारे पास 4 था। ठीक है बच्चों, ये हमने पहली वैल्यू पुट कर दी, आगे प्लस, अब 3 लिख दिया, पावर थी। अब परसेंटेज एरर इन b कितना था बेटे, 2 इंटू 2 कर दिया, अब प्लस परसेंटेज एरर इन c कितना था बेटे, 3। ओके बेटे, प्लस 1/2, क्योंकि इसकी लास्ट की पावर डी स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, d⁻² 1/2। तो d में क्या थी बेटे, इसकी पावर 1 थी, इसकी जो वैल्यू वो 1 था। क्या आ गया बेटे हमारे पास आंसर, 4 2 8 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1/2। ठीक है बेटे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8 6 14 3 17 प्लस 1/2। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 2, और यहाँ पर 7 2 जा 34 प्लस 1 इट इज़ 35/2%। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज एरर इन x। ठीक है बच्चों, बेटे इसका एक और मैं एग्जांपल करता हूँ, जैसे आपकी इसमें बुक में दिया भी है, नोटबुक में मैंने नोट्स में करवाया हुआ है। ये सेकंड है, इफ परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए, एरर मीन्स है ना कितना बेटे 3 है, परसेंटेज एरर इन बी है वो कितना है 6, परसेंटेज एरर इन सी है 5, और परसेंटेज एरर इन डी है ये है 2। ठीक है बेटे, और जो हमारा रिजल्ट है फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, a⁻³ b, और यहाँ पर c⁻³ और यहाँ पर d²। ठीक है बच्चे, तो वेरी इजीली वैसे ही करेंगे इसको। तो परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x। ठीक है बेटे, कैसे फाइंड करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, वही बात जैसे 3 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ठीक है बच्चे, ये क्या गया परसेंटेज एरर इन ए, और 3 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर थी, पावर पहले आ गई। अब मैंने आपको कहा है कि एरर में चाहे वो डिवाइड है, चाहे मल्टीप्लाई है, चाहे प्लस चाहे माइनस, सभी में प्लस ही होता है यार ये। तो यहाँ पर कितना आएगा b⁻² अंडर है ना ये, तो b अंडर का मतलब क्या, जैसे b इसकी पावर के रूप में लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट कैन बी रिटन b⁻² 1/2। तो यहाँ कितना आएगा बेटे 1/2 इंटू डेल्टा v अपॉन b इंटू 100। ठीक है बच्चे, अब साथ में लिखेंगे प्लस c की वैल्यू आ गई, तो इसकी पावर क्या है 3/2 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ठीक है बच्चों, प्लस लास्ट में क्या है 2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ठीक है बच्चों, वेरी इजीली। तो क्या आएगा परसेंटेज एरर इन x, 3 लिख दिया, और a में कितना एरर था बेटे 3, 2 इसको इंटू 3। ठीक है बच्चों, a वाला हो गया, प्लस 1/2
इंटू परसेंट, ए क्या होता है बेटे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन बी क्या था बेटे, इट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है बेटे, तो 6 लिख दिया, प्लस थर्ड में क्या था, सी में 3/2, तो इसकी पावर आ गई, और सी में कितना परसेंटेज एरर था, 5। ठीक है बेटे, प्लस लास्ट में 2, और डी में कितना एरर था बेटे, 2। ठीक है, इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9, प्लस ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 प्लस यहाँ पर 15/2 प्लस 4। ठीक है बच्चे, तो अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 3 12 प्लस 4 16 प्लस 15/2। ठीक है बच्चों, तो इसका 2 आ जाएगा, इट्स एलसीएम, और यहाँ पे 32 प्लस 15, तो क्या आ गया मेरे बेटे, 5 5 2 7 3 1 4 47/2%। ये एरर आए बेटे, दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स। क्या है ये, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो वी कैन वेरी इजीली बेटे, आगे भी इसमें एक और क्वेश्चन कराया तो आई थिंक आप इसको वेरी इजीली कर सकते हैं। एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल करा देता हूँ, जैसे 4th है, आपको इसमें नोट्स में 4th इसका नंबर दिया हुआ है। तो ये क्या है बेटे, 4th में दिया क्या है, इफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ऑयल बाथ आर 25, क्या पहले इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इसको T1 मान लें, तो ये क्या है 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, और T2 फाइनल टेम्परेचर कितना है बेटे, फाइनल टेम्परेचर इसका 50 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब वही बात बेटे, इसमें पूछा क्या है कि इसमें व्हाट इज़ द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बाथ, कि टेम्परेचर का जो बाथ का टेम्परेचर है वो कितना राइज हुआ, कितना बढ़ा है। बढ़ा है मतलब आपने क्या करना है बेटे, माइनस करना है, डेल्टा टी क्या होगा बेटे, T2 माइनस T1। ठीक है बेटे, तो T2 माइनस T1 यहाँ से देखेंगे आप 50 प्लस माइनस 0.02, और यहाँ पर माइनस 25 प्लस माइनस 0.1। ठीक है बेटे, ये हो गया। तो यहाँ से 50 माइनस 25, टेम्परेचर तो सीधे माइनस हो गए, लेकिन मैंने आपको पहले कहा है कि इसका जो एरर होता है वो हमेशा प्लस होता है, 0.2 और प्लस 0.1। एरर एब्सोल्यूट एरर है और ये हमेशा प्लस होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 25 प्लस माइनस 0.3। ये ध्यान रखना है बेटे, एरर हमेशा ही प्लस होते हैं, इसका बेटे अपना ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, तो एक और एग्जांपल है, वो भी वेरी इजीली ऐसे कर सकते हैं बेटे। तो ये था बेटे आपका एरर एनालिसिस, और इसके साथ ही हमारा जो बेटे फर्स्ट चैप्टर जो वो ओवर हो चुका है। तो इसमें थोड़ी और चीज़ें लिखवाई हुई हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप लेना, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें लिखे हुए हैं कि सबसे पहले कांस्टेंट एरर लिखा हुआ है ना, एरर इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलो आप पढ़ लेना। ठीक है बेटे, नॉलेज के लिए। तो एरर इन मेजरमेंट है कि कांस्टेंट एरर, कि व्हेन द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इन एरर बाय सेम अमाउंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं और उसमें सेम अमाउंट आपका, जैसे आप माना किसी सब्जी की दुकान में जाते हैं, तो उसकी सब्जी की दुकान में पहले से ही 100 ग्राम क्या वो ज़्यादा दिखा रहा है, तो आप जितनी बार उसमें मेजरमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा बेटे, आपको 100 ग्राम क्या होगा, आपको कम सब्जी मिलेगी। तो मीन्स वो क्या होगा कि बेटे दैट इज़ ए कांस्टेंट एरर। दूसरा बेटे सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक में क्या, इट इज़ ए, है ना, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या, इट इज़ द वन दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन एरर ऑफ द सेम साइज, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, ये पर्सनल एरर भी हो सकता है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज भी हो सकता है, और एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन भी हो सकता है। थर्ड है रैंडम एरर। रैंडम मीन्स अपने आप ही कई बार गलती से हमारी से हो जाते हैं, वो दैट आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। दीज आर ड्यू टू द अननोन कोजेस, इसका हमें पता नहीं चलता कि क्या कैसे ही हो रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। ठीक है बेटे, इनको कई बार चांस एरर्स भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट में किसी पर्सन की गलती से भी हो सकते हैं। तो ये बेटे आपके रैंडम एरर्स वगैरह। तो इसी के साथ बेटे आपका फर्स्ट यूनिट जो वो ख़त्म हो चुका है, और मेरे ख्याल से बेटे अब हम कल सेकंड कर देंगे शुरू। लेकिन इसमें छोटी छोटी चीज़ें उस दिन रह गई थी, वो थोड़ा मैं करवा देता हूँ। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि
व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर, ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार पूछ ली जाती है बेटे, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, 1 लाइट ईयर, ये कई बार क्वेश्चन आता है। इसकी वैल्यू जो बेसिकली दैट इज़ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और लाइट ईयर होता क्या है, बेसिकली ईयर लिखा हुआ ये, लेकिन है क्या ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। या एक और चीज़ रहती है कई बार 1 फर्मी। तो 1 फर्मी क्या होता है, इट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत कम, बहुत ही छोटा होता है। एक होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटे, इसको लिखते हैं ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम, ऊपर ऐसे डिग्री लगाते हैं ये, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है। तो आई थिंक बेटे आज का जो मेरे ख्याल हमारा यूनिट है फर्स्ट ख़त्म हो चुका है, और इसको बेटे ढंग से पढ़ना है आपने। मैं टेस्ट भी इसका ले सकता हूँ, और प्रॉब्लम होगी तो आपने बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।